Hello, I welcome you all my Defense Fighters YT channel. This is Jagrati Verma, your maths mentor. तो स्वागत है आप सभी का। इन प्रीवियस लेक्चर आई वाज डिस्कस अबाउट द जीपी। जीपी में हम जियोमेट्रिक मीन भी डिस्कस कर चुके थे और थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी मुझे उसे समझाना था। इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द एचपी। ठीक है, एचपी के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोनिक मीन क्या होता है। एपी जीपी आई विल कंप्लीट इन द प्रीवियस लेक्चर्स एंड नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंप्लीट एचपी। ओके, तो दिस नाउ आई विल स्टार्ट दिस लेक्चर। देखिए, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं जीपी के बारे में, उसे हम करेंगे। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या, देखो A1 B1 C1, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। A1 A2 A3 AN तक गया हुआ है, ठीक है। B1 B2 B3 BN तक गया हुआ है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों सीरीज को, ये भी जीपी में है और ये भी जीपी में है, दोनों सीरीज को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। यानी कि A1 B1 कर लेते हैं, A1 B1 A2 B2 A3 B3 और AN BN, तो ये भी किसमें होंगे, जीपी में ही होगा, ठीक है। अगर डिवाइड करा लेते हैं A1 अपॉन में B1, A2 अपॉन में B2, A3 अपॉन में B3, AN अपॉन में BN, तो किसमें होगा, ये भी जीपी में ही होगा, ठीक है। अगर इसका हम इनवर्स कर देते हैं कि 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 और डॉट एंड सो ऑन कहां तक 1 अपॉन AN, तो भी ये जीपी में ही होगा, ठीक है। अगर इसको भी इनवर्स करा देते कि 1 अपॉन B1 1 अपॉन B2 1 अपॉन B3 और डॉट एंड सो कहां तक 1 अपॉन BN, तो ये भी किसमें होगा, जीपी में ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को सम कर देते हैं, यानी कि A1 प्लस माइनस B1 A2 प्लस माइनस B2 और कहां तक AN प्लस माइनस BN, नॉट नेसेसरी इन जीपी, जरूरी नहीं है कि जीपी में हो, क्या है, जरूरी है ना, ऐसा लिख देते हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है जीपी में हो, जीपी में हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जीपी में होगा। अगर दोनों को सम करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं कि जीपी में होगा, लेकिन हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो जीपी में होगा, डिवाइड करेंगे तो जीपी में होगा, इनवर्स करेंगे तो भी जीपी में ही होगा, ठीक है। इनवर्स करेंगे तो भी जीपी में ही होगा, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने कल के लेक्चर में आपको नहीं करा पाई थी, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था लास्ट वाले लेक्चर में मेरे, इसकी वजह से ये वाली प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, ठीक है। लेकिन आज मैं ये प्रॉपर्टी कंप्लीट कर देती हूँ कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इनवर्स कर रहे हैं, तो भी सारी प्रॉपर्टी जीपी में ही रहेंगी, ये सारी सीरीज जो है जीपी में ही रहेगी। लेकिन अगर प्लस करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जीपी में ही होगा, ठीक है। ये वाली जो सिर्फ प्रॉपर्टी मैंने आपको करा दी, आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज एचपी, हार्मोनिक मीन। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, ठीक, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इसमें खास बात क्या है कि अगर एबीसी एचपी में है तो 1/A 1/B 1/C एच एपी में होगा, ठीक है। खास बात है, एपी का एचपी से बहुत रिलेशन है, ठीक है। तो अगर ए बी सी एचपी में है तो 1/A 1/B 1/C किसमें होंगे, एपी में होंगे, ठीक है, एपी में होंगे। यानी कि मान जाओ अगर 1/2 सॉरी 1/2 1/3 अगर एचपी में है, किसमें है, एचपी में है, तो 1 2 3 एपी में होगा, ठीक है। और सिमिलरली मैं बात कर लूं कि 7, ठीक है, अच्छा कर ले 1/7 1/8 1/9 अगर एचपी में है, अगर एचपी में है तो 7 8 9 क्या होगा, एपी में होगा, किसमें होगा, एपी में होगा, ठीक है। तो एपी का एचपी से बहुत ही रिलेशन है, अगर ये सारे एचपी में होंगे है तो एपी में, अगर ये एचपी में नहीं है तो एपी में नहीं होगा, अगर ये एचपी में नहीं है तो एपी में नहीं होगा, एचपी में नहीं है तो एपी में नहीं होगा, ठीक है। अब इसी पे इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है एपी पे, एचपी का, ठीक है। कैसे करता है वो मैं आपको बताती हूँ, कैसे करता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर एबीसी एचपी में है, किसमें, एबीसी किसमें है, एचपी में है, तो मैंने अभी बताया कि 1/A 1/B 1/C किसमें होंगे, एपी में होंगे, किसमें होगा, एपी में होगा, ठीक है, एपी में होगा।
तो एपी की प्रॉपर्टी आपको पता है, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 1/b बराबर 1/a प्लस 1/c होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो ये 2/b a प्लस c अपॉन ए सी, ठीक है। 2/b, यहाँ से b कितना आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ए सी अपॉन में a प्लस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अब मैं तीनों तीनों डिस्कस कर लेती हूँ, आज तो एचपी होने ही वाला, ठीक है, खत्म होगा, ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, इसलिए मैं तीनों डिस्कस करती हूँ आपसे। अगर मैंने एपी में क्या कराया था, एपी में मैंने कराया था कि एबीसी क्या है, एपी में है, तो 2 टाइम्स बी बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस सी। अगर एबीसी एचपी में है, एबीसी किस में है, सॉरी जीपी में है, तो बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी। और अब मैं कह रही हूँ कि अगर एबीसी एबीसी एचपी में है, किसमें है, एचपी में है, तो बी बराबर 2 टाइम्स ए सी अपॉन में ए प्लस सी, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखेंगे, क्या करेंगे, याद करके रखेंगे, ठीक है, याद करके रखेंगे, ठीक है। ये तीनों को रिलेट करके मैंने यहीं पे करा दिया कि अगर एबीसी एपी में है तो 2 टाइम्स बी बराबर ए प्लस सी, अगर एबीसी जीपी में है तो बी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए सी, और एबीसी अगर एचपी में है तो बी बराबर 2ac अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। ये सारी ये वाला जो मैं ये वाला करा मैंने, ये दो में मतलब एपी भी करा दिया, जीपी भी करा दिया और एचपी भी करा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीपी के सारे कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर होंगे हमारे, ठीक है। चलो तो इसे मिटा लेते हैं। अच्छा एक एपी नहीं जीबी पे क्वेश्चन करते हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको जीबी कराया था ना, एक जीबी पे क्वेश्चन करते हैं, फिर हम एचपी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द 10th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 9। किसी जीपी का क्या कह रहा है कि 10th टर्म ऑफ जीपी, 10th टर्म ऑफ जीपी इज 9, क्या इज 9, तो क्या कह रहा है, एंड फोर्थ टर्म इज 4, एंड फोर्थ टर्म, एंड फोर्थ टर्म जो है वो क्या है, 4 ही है, 4 ही है, तो देन इट्स क्या पूछ, एक मिनट, इज 9 एंड फोर्थ टर्म इज 4, देन इट्स सेवेंथ टर्म, देन इट्स सेवेंथ टर्म्स, क्या पूछना, देन इट्स सेवेंथ टर्म, क्या सेवेंथ टर्म, इसका सातवां टर्म क्या होगा, ठीक है। 10 किसी भी जीपी का 10th टर्म क्या है, 9 है, और फोर्थ टर्म 4 है, देन इट्स सेवेंथ टर्म, इसका सातवां टर्म क्या होगा, यानी कि किसी भी जीपी का ना 10th टर्म क्या होगा, ए आर 9 किसके बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर, और क्या कह रहा फोर्थ टर्म, तो ए आर क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर, तो क्या कह रहा है, ए आर 6 निकालने के लिए, ठीक है, ये तो कह रहा है ना। अच्छा ए आर 9 से मुझे क्या पता चला, अच्छा काम करें, डिवाइड करा दे क्या, इसको हम डिवाइड करा दे दोनों को, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करा दूं तो कैसा रहेगा, चलो डिवाइड करा देते हैं, ये 6 बचेगा, आर की पावर 6 किसके बराबर आ जाएगा, 9/4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, 9/4 के बराबर आ जाएगा। अच्छा आर की पावर 6 9/4 आ गया, तो हम इसमें रख दें, इसमें रख दें, इसको क्या कर लेते हैं हम, इसको ऐसे लिख लेते हैं, आर क्यूब की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, तीनों आगे 6 हो जाएगा ना, और ये ए, ठीक है, 9/4, 9/4, ठीक है, 9/4 नहीं 4, सॉरी 4, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकते हैं आर की पावर 3 इसका स्क्वायर, ऐसा करके लिख सकते हैं। अच्छा आर की पावर 3 मुझे यहाँ पे चाहिए, इसका यूज मुझे ऐसे करना है, तो कैसे करेंगे इसको, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं ना, कर लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा कितना, ये ऐसे आ जाएगा 9/4, स्क्वायर रूट में दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया है, ठीक है, अंडर रूट 2, ठीक है, इसे ऐसे भी कर लेते हैं, इसे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे लग रहा है सर कुछ गलती हो गई, ऐसे नहीं करेंगे इसे, ऐसे नहीं करेंगे इसे, कोई गलती हो गई यहाँ पे, ये ऐसे लिख दोनों तरफ स्क्वायर रूट करा देते हैं ना, ऐसे क्यूब का स्क्वायर करके 9/4 लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो ये आर क्यूब आ जाएगा बाहर, और इधर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज हम इसमें कर लेते हैं, ए आर क्यूब कितना 4 के बराबर, तो ए की वैल्यू यहाँ, आर क्यूब की वैल्यू 3/2 और यहाँ 4, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ सॉरी ए बराबर यहाँ से 4×8/3, ठीक है, 4×8/3 यहाँ से आ जाएगा। अब मुझे कुछ करना नहीं है, ए आर की पावर 6, ए की वैल्यू 8/3 और आर की पावर 6 तो मुझे यहीं से पता है 9/4, 8×9 = 72, 9 और 4×3 = 12, हो गया आंसर, ये आ गया इसका आंसर, कितना कौन सा निकाल, ए आर की पावर 6, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, यहाँ से थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया था, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया था थोड़ा, हाँ लेकिन करेंगे इसको ऐसे ही, तो जो डेटा, जो कोई भी डेटा आपको कुछ मतलब क्वेश्चन में आपको गिवन है,
पहले उसको लिखो, क्योंकि अगर आप मैंने इसको नहीं लिखा रहता तो मुझे क्लियरिटी नहीं आती कि इसके साथ क्या करना है। ठीक है, तो जो भी डेटा आपको गिवन है पहले उसको लिखना सीखिए। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एबीसी आर इन एपी। क्वेश्चन क्या है कि एबीसी आर इन एपी, एपी में है। तो क्या कह रहा है कि देन 3 की पावर ए, 3 की पावर बी और 3 की पावर सी किस में होंगे। पहला पहला ऑप्शन है एचपी में होंगे, दूसरा ऑप्शन है एपी में ही होगा, तीसरा ऑप्शन है जीपी में होगा और चौथा ऑप्शन है कि नन। क्या नन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो किसमें होगा। अच्छा एबीसी एपी में है, अब ध्यान से सुनिए, उसने बोल दिया पहले कि एबीसी एपी में, तो एबीसी को आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मतलब एपी में ही मानना, कुछ भी नहीं मान लेना, एपी में ही मान ले, 1 2 3 मान ले, है ना, 3 5 7 मान ले। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, तो हम 1 2 3 मान के देख लेते हैं, उसमें रख लेते हैं तो सेटिस्फाई कर लेगा। तो 3 की पावर 1, 3 की का स्क्वायर और 3 की पावर 3, यही आएगा ना। किसमें लग रहा है, जीपी में नहीं लग रहा है, ये जीपी में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका आर देखो 3 आ रहा है, आर देखो इसका 3 आ रहा है, आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कॉमन रेशियो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो ये वाला किसमें आएगा, जीपी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एबीसी को कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि उसने बोल दिया पहले कि एबीसी किसमें है, एपी में है। तो एपी में कुछ कोई सीरीज मान लो, 1 2 3 मान लो, 3 5 7 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो जो कि एपी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलो एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट नहीं, ये क्वेश्चन है, एक प्यारा सा और कॉन्सेप्ट करते हैं हम इस पे। ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस का बी एक्स बराबर बराबर a प्लस बी एक्स अपॉन ए बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स बराबर c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस का डी एक्स दिया हुआ है। देन ए बी सी डी आर इन, बताना है कि देन ए बी सी डी, पहला ऑप्शन है एपी, दूसरा ऑप्शन है जीपी, तीसरा ऑप्शन है एचपी और चौथा ऑप्शन है नन। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अच्छा तीनों ही मुझे, ये वाला जो मुझे आइडेंटिटी दी हुई है तीनों, क्या करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, हम दो को ले लें, दो को ले लें, इसको दो ले लेते हैं। ठीक है, ये दो ले लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, दो को बराबर कर लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, चलो तो क्या करें। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करें, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दे क्या इसमें, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दे या फिर डायरेक्ट कर ले। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएं या डायरेक्ट कर ले, क्या करें। चलो कर लेते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी करके देख लेते हैं, वैसे भी आई थिंक मुझे कंपोनेंडो डिविडेंडो से आना चाहिए। ऐसे ही तो होता कंपोनेंडो डिविडेंडो, कितना माइनस करेंगे ना, ऐसे आ जाएगा। किस किस को भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने नहीं आ रहा, कौन है वो पापी आदमी जिसने ये नहीं सीखा, जिसने ये पाप करा वो पाप धो लेना प्लीज। ठीक है, कितना 2 टाइम्स ए अपॉन में 2 टाइम बी, बी एक्स, है ना, और ये कितना 2 टाइम्स बी अपॉन में 2 टाइम्स सी एक्स। तो दो से दो तो गायब कर दो, दो का तो कोई वैल्यू नहीं रहा, मतलब ही नहीं है, यहाँ पे खत्म। तो क्या है 2 ए सी एक्स, 2 नहीं है, ए सी एक्स बराबर बी स्क्वायर एक्स, एक्स एक्स खत्म हो गया, तो बी बराबर अंडर रूट ए सी। क्या लग रहा है किसमें है ये, जीपी में है, कंफर्म जीपी। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो से लगा, इजी हो गया है ना। अच्छा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, किसी का दिमाग अगर नहीं काम किया, कम दिमाग हो, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगा रहा तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें कर ले और इसका इसमें कर ले, तो भी ये आंसर आ जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, सेकेंड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
अब वो मैं करके दिखाऊंगी नहीं क्योंकि पाप हो जाएगा फिर तो। ये तो ऐसे मैंने कर ही दिया, मल्टीप्लीकेशन करने में कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो सेकेंड मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। चलो अब मैं इसको मिटा लेती हूँ। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने का सूझा क्यों मुझे, ध्यान से देखो इस वैल्यू को, इसकी वजह से सूझा क्योंकि ऊपर में एक बार डेटा सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है, इसीलिए मैंने सोचा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं तो कुछ कुछ कट जाएगा उसमें, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करते तो कट जाता, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता प्रोसेस। ठीक है, चलो रिलेशन बिटवीन ए जी और एच, रिलेशन बिटवीन ए जी एच, ठीक है, ए जी एच के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, क्या होता है रिलेशन, पहला रिलेशन याद करके रखेंगे। पहला रिलेशन क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, ये पहला रिलेशन है, इसको याद करके रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या है, दूसरा रिलेशन क्या, अच्छा इसका यूज कब होगा, इसका यूज कब होगा, इसका यूज कब होगा जब तीनों, दो दिए हैं और तीसरा अननोन हो, दो दिए होंगे और तीसरा अननोन होगा तभी इसका यूज होगा। ठीक है, जी स्क्वायर बराबर ए एच, ये यूज कर लेना। ठीक है, जब क्या होंगे, when two are given and थर्ड होगा ना, वो क्या होगा, अननोन, क्या होगा, अननोन होगा, तो इस रिलेशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, चलो ये रिलेशन, अब दो दिया हुआ, मान जाओ ए और एच दिया, जी निकालने को दे रहा हो तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, सब प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एम ऑफ टू टर्म्स इज 9 एंड एच एम इज 36। क्वेश्चन क्या है कि एम ऑफ टू टर्म्स, एम कितना दिया हुआ है 9 और एच एम दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है, एच एम दिया हुआ है 36। ठीक है, हार्मोनिक मीन, तो क्या कह रहा है, जीएम निकालने को, जीएम फाइंड जीएम, जीएम कितना होगा, तो एकदम इजी है, जीएम क्या है, जीएम का स्क्वायर कर दो, किसके बराबर आ जाएगा, 9 इंटू 36, तो यहाँ से जी कितना आ जाएगा, 6 इंटू कितना 3, ये आ जाएगा वैल्यू 18, 18। ठीक है, चलो अब आई होप ये बातें समझ में आई होंगी आपको। कुछ कुछ समेसन की प्रॉपर्टीज करेंगे हम लोग, वैसे तो कुछ कुछ समेसन उनमें से आपको याद भी होंगे, कुछ नहीं भी याद होंगे, लेकिन हम कराते हैं आपको। ठीक है, चलो कुछ कुछ समेसन की प्रॉपर्टी करते हैं। अब ये जीपी खत्म ही होने वाला, एचपी खत्म ही होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद से हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर स्टार्ट करेंगे, किसका नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो समेसन का समेसन, समेशन, अच्छा समेसन, समेसन का साइन ठीक से नहीं बन रहा है, समेसन का साइन ठीक से नहीं बन रहा है भाई, ऐसे ही तो बनता है ना, आर बराबर 1 से लेके एन तक। ठीक है, आर बराबर 1 से लेके एन तक, एन कितना आएगा, देखो 1 आ जाएगा, प्लस 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डॉट डॉट एन तक आएगा। इसका समेशन क्या होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, याद है, याद आ रहा है, देखो आर की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे तो 4, 5 रखेंगे तो 5, 6 रखेंगे तो 6। इसका आता है समेशन एन इंटू एन प्लस 1/2, एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, समेशन। अब सेकेंड समेशन क्या है, पहला समेशन है, दूसरा, दूसरा क्या, समेशन आर बराबर 1 से लेके एन, एन स्क्वायर। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना आएगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट एंड सो ऑन, कहां तक एन स्क्वायर, कितना आएगा बताओ मुझे। ये भी याद किया होगा बचपन में, छोटी सी क्लास में जब थे ना, तो इसे याद किया होगा हमने, 1/6 एन 2n प्लस 1 इंटू एन प्लस 1,